हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट बीमारी के बारे में कि ये क्यों होती है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और आखिर में मैं आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि प्रोस्टेट क्या होता है। दोस्तों, प्रोस्टेट जो है ये हमारे यूरिनरी ट्रैक में एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे यूरिन को कंट्रोल करने में और साफ़ करने में हमारी हेल्प करता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रोस्टेट जो है वो यूरिनरी ट्रैक के बिल्कुल ऊपर होता है और यूरेथ्रा के साथ होता है। दोस्तों, ये ऐसा ऑर्गन है जो हमारे यूरिन के अंदर से ऐसे डस्ट पार्टिकल्स को अलहदा करता है जो हमारे यूरेथ्रा को इन्फेक्शन दे सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। प्रोस्टेट जो है इसका मेन काम ये है कि ये एक तो डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालता है, दूसरा जो इंसानी स्पर्म होता है, जो मादा मनी होती है, उसको गाढ़ा करने में, उसको बनाने में, उसको डिप करने में, उसको पैदा करने में हेल्प करता है। इसके बहुत से ऐसे काम हैं जो इंसानी जिस्म में बड़े अहम हैं। जैसे अगर आपको यूरिन आ रहा है, पेशाब आ रहा है, तो प्रोस्टेट जो है वो यूरिन को कंट्रोल करता है ताकि आप कुछ समय तक पेशाब को रोक सकें। दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? इसके अंदर कैंसर होता है, इनलार्जमेंट होते हैं। ये दो बीमारियां होती हैं। इनलार्जमेंट जो है, इनलार्जमेंट ऐसे होता है कि जो प्रोस्टेट होता है वो आहिस्ता 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 सूजना शुरू हो जाता है। उसे कहते हैं इन्फ्लेम, प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन। दोस्तों, जब प्रोस्टेट इन्फ्लेम हो जाता है तो उसके बीच में जो एक यूरेथ्रा आती है, जो एक नस आती है पेशाब की, जो पेशाब को बाहर निकालती है, यूरिन को बाहर पास आउट करती है। जब प्रोस्टेट पूरा इन्फ्लेम हो जाता है तो वो यूरेथ्रा जो है वो प्रेस हो जाती है, बिल्कुल प्रेस। जब यूरेथ्रा प्रेस हो जाती है, दब जाती है, जब एक ऐसी नब्ज जिससे अब आप अपना यूरिन पास करते हैं, जब वो प्रेस हो जाती है प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो आपको पेशाब करने में मुश्किल पैदा होती है। उसमें जलन होती है। उसके साइन सिम्टम्स ये हैं कि उसमें आपको जलन होगी, पेशाब आएगा नहीं, ऐसे लगेगा कि पेशाब आ रहा है, मगर आप जब वॉशरूम में जाएंगे तो पेशाब नहीं आएगा, क्योंकि वो जो यूरेथ्रा है वो दब चुकी होगी, वो प्रेस हो चुकी होगी। जब वो प्रेस हो जाती है तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि वो एक मोटी यूरेथ्रा है और एक वो पतली वाली। जब प्रोस्टेट इन्फ्लेम हो जाता है, जब सूज जाता है, इनलार्जमेंट हो जाती है, तो उसके बाद जो है आपका यूरिन सही से पास नहीं होता, आपकी यूरेथ्रा दब जाती है, फिर आपका यूरिन नहीं आता, आपको बहुत तकलीफ़ होती है। कभी कभार तो यूरिन आधे में ही बंद हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। आप जब स्पर्म निकालते हैं, आपकी स्पर्म नहीं बनती सही से, आप इसकी स्पर्म नहीं निकल पाती, आपको बहुत पेन होता है, पेशाब करने में तकलीफ़ होती है, और आपको बहुत शदीद इंतहाई दर्द होता है। और कभी कभार तो इसकी ये शिकायत भी है कि पेशाब का आपको बार बार फ़ील होना, कि बार बार पेशाब आपको आ रहा है, जैसे आप अभी 5 मिनट पहले वॉशरूम से होकर आए हैं, आपको फिर से पेशाब आ रहा है। दोस्तों, इसके अंदर जब कैंसर पैदा होता है, ट्यूमर जब इसके अंदर पैदा होता है, तब भी ये इन्फ्लेम कहा जाता है। इसके दोनों एक ही नुकसान है। कैंसर होता है तब भी इन्फ्लेम कर जाता है, और ये बिना कैंसर के भी इन्फ्लेम कर जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो प्रोस्टेट में आके जमा हो जाते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट उसको वीकनेस होने की वजह से साफ़ नहीं कर पाता। ज़्यादा लोग, ये बीमारी उन लोगों को भी होती है जो बहुत मास्टरबेशन करते हैं, जो बहुत ही अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको भी ये बीमारी होती है। ये उन लोगों को भी बीमारी होती है। आपके टेस्टिकल्स जो हैं वो सही से काम नहीं कर पाते, आपका बॉडी जो है वो यूरिन को पास आउट नहीं कर पाता, आपको बेइंतहा तकलीफ़ होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि नॉर्मल प्रोस्टेट और इनलार्जमेंट इन्फ्लेमेशन प्रोस्टेट वो सूज जाता है, इतना मोटा हो जाता है, उससे आपको यूरिन पास करने में बहुत तकलीफ़ होती है। साइन एंड सिम्टम्स मैं आपको बता चुका हूँ कि पेशाब ना आना, पेशाब का महसूस होना, पेशाब करते हुए दर्द होना, पेशाब आधे में रुक जाना, और बहुत पेन होना, शदीद पेन होना, और ऐसा लगना कि पेशाब अभी अभी करके आए हैं तो दोबारा अभी आया हुआ है, ऐसा लगना, और अंदर ही अंदर जलन होना, पेशाब निकलने के बाद कतरों के साथ जलन होना। ये बहुत सारे सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन के भी हैं और कैंसरस के भी हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर एलोपैथिक जो है, इंग्लिश जो साइंस है, उसके अंदर इसका कोई इलाज नहीं, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इसकी सर्जरी है, इसका ऑपरेशन ही है, इसका ऑपरेट ही है, सर्जरी ही है। दोस्तों, मगर सर्जरी कराने के बाद सुनने में यही आया है कि साइंस कहती है कि ये 2-3 साल बाद दोबारा ग्रो करना शुरू कर जाता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका एलोपैथिक और इंग्लिश में जो इसका इलाज कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी ही इसका उसमें हल है, जो कि
कोई फ़ायदा नहीं उसका। कुछ टाइम में ये अगेन पैदा होने शुरू हो जाती है, फिर से इसका वही हाल होता है, ये दोबारा से ग्रो करना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक में इसका माशाल्लाह बेहतरीन इलाज है। अगर आप ये वक्त के साथ साथ लेते रहें, कुछ लंबे अरसे तक इसकी जो दवा है वो चलेगी, मगर इंशाल्लाह प्रोस्टेट आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप ऑपरेट ना करवाएं, सर्जरी ना करवाएं, सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आपको अभी एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसे यूज़ करने के बाद इंशाल्लाह आपको 3 माह के अंदर बिल्कुल ऐसा फ़ायदा होगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि होम्योपैथिक जड़ से ख़त्म करती है बीमारी को, जड़ से उसका इलाज करती है। होम्योपैथिक जड़ से ठीक करती है और जड़ से उसका इलाज करती है। तो बेहतर यही है कि आपको अगर ये बीमारी है खुदा ना खास्ता, तो आप होम्योपैथिक का इलाज ज़रूर करवाएं। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। दोस्तों उस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है R25। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, ये डॉक्टर रिकविक की जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये प्रोस्टेट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही माशाल्लाह अच्छी मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल आपको इंशाल्लाह प्रोस्टेट की बीमारी से हमेशा के लिए निजात दे देगा। अब इसके फ़वाइद क्या हैं दोस्तों? इसे यूज़ करने से आपका जो प्रोस्टेट है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेमेशन जो हो गई है उसके अंदर, जो इन्फ्लेम हो गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी प्रीवियस पोजीशन में आता जाएगा। दोस्तों प्रोस्टेट के अंदर जो वो ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो आपके प्रोस्टेट को इन्फ्लेम कर रहे हैं, उसको ये जड़ से जाके किल करेगा, ख़त्म करेगा, ताकि आपका प्रोस्टेट अपने पहले जैसी शक्ल इख्तियार कर जाए। अब इसको इस्तेमाल कैसे करें, आपको बता चलूँ कि दिन में 3 मरतबा आपको इस्तेमाल करना है। इसको आपने 1 घूंट पानी लेना है, 1 घूंट पानी के अंदर आपने 10 कतरे इसके डाल लेने हैं और आपने पी लेना है दिन में 3 मरतबा। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जैसे इसको लेना चाहें। दोस्तों इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, आप आज से इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। बेसिकली ये ड्रॉप्स हैं, इसका आज ही आप इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है और प्रोस्टेट का एक बेहतरीन इलाज भी यही है। दोस्तों अगर आपको या आपके घर में खुदा ना खास्ता किसी को बीमारी है, तो आप आज ही उनको बताएं कि डॉक्टर रिकविक की R25 होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसके बहुत ही बेहतरीन नताइज, बहुत ही बेहतरीन फ़वाइद आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। इसका इस्तेमाल प्रोस्टेट को बहुत जल्द ठीक ही नहीं बल्कि जड़ से ख़त्म कर देगा। बिल्कुल प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इंशाल्लाह आप पहले जैसे सेहतियाब हो जाएंगे, आपका प्रोस्टेट इन्फ्लेम से ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये मेडिसिन R25 आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आराम से मिल जाएगी। इसकी जो प्राइस है वो 250 से 300 रुपये के दरमियान की है। आपको ये हर होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। तो आज ही इसका इस्तेमाल कीजिए और इस बीमारी से छुटकारा पाइए और बिल्कुल सेहतियाब ज़िंदगी गुजारें। दोस्तों मेरी इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई वीडियोस आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।